नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और जितने बच्चे जुड़ चुके हैं सभी को एक बार सुप्रभात, जय हिंद और वंदे मातरम। तो चलिए आप लोग तैयार हो जाइए और शुरुआत करते हैं आज के सेशन की रोज की तरह और देखते हैं कि आज हमारे सामने जो है किस किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो एक एक करके हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस समय जो है इंफॉर्मेशन के तौर पर बता दूं कि सीजीएल का नोटिफिकेशन आपका फिर से आ चुका है। फॉर्म आपका 1 तारीख से स्टार्ट हो चुका है। तो जो भी बच्चे सीजीएल का फॉर्म डालने में इंटरेस्टेड हैं आप लोग डालिए और उसकी तैयारी में लग जाइए, ठीक है। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज हमारे सामने किस किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो चलिए आइए दोस्तों देखते हैं कि क्वेश्चंस हमारे कैसे आते हैं। तो यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के सामने कुछ इन्फॉर्मेशन है रोज की तरह। तो जैसा कि आप सब यहाँ देख सकते हैं कि हिंदी का 6.0 बैच है, यूपी टेट का, सुपर टेट का, यूपी पुलिस का, पीसीएस का, जीसी नेट का फर्स्ट पेपर जो स्टडी 91 के द्वारा आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है उसके कुछ डिटेल और इन्फॉर्मेशन थी यहाँ पर। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे सामने किस किस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला आप लोग यहाँ देख सकते हैं क्या बोल रहा है आपसे। करा के नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 2 शब्द दिए गए हैं जिनके बीच एक निश्चित संबंध है। आप उत्तर विकल्पों में से एक ऐसे शब्द का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द के साथ वैसा ही संबंध हो जैसा कि प्रथम 2 शब्दों के बीच है। तो यहाँ पर निर्देश है आप सबके सामने। करा कि राजा का जो संबंध रानी से है तो घोड़े का वही संबंध किससे होगा। तो ये आपका जो है एनोलॉजी के क्वेश्चंस होते हैं। तो करा कि राजा का जो संबंध रानी से है, घोड़े का वही रिलेशन आपको बताना है कि गाय से होगा, घोड़ी से होगा, जानवर से होगा या फिर गधा से होगा। तो इतने कॉमन से क्वेश्चंस हैं और बहुत ही नॉर्मल से क्वेश्चन है यहाँ पर। तो बताना है कि क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर क्या होगा। तो जैसे राजा का अपोजिट क्या होता है, रानी होता है, तो घोड़े का, जैसे राजा का मेल और फीमेल का जो संबंध है तो घोड़े का क्या हो जाएगा, घोड़ी से हो जाएगा। इसमें कोई गाय का कोई चांस बनता नहीं था, जानवर का बात अलग है, गधा बात अलग है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा सेकेंड वाला। तो पहले का जो हम लोगों ने आंसर किया वो सेकंड इस प्रश्न का क्या करेगा, सही आंसर हो जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड करा कि विचार का जो संबंध मस्तिष्क से है तो बादल का वही संबंध किससे होगा। बताइए क्वेश्चन नंबर सेकंड का सही आंसर क्या आएगा। प्रश्न ने कहा है कि विचार का जो संबंध मस्तिष्क से है तो बादल का संबंध क्या होगा, ये आपको बताना है। तो बताइएगा कि क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। विचार का जो संबंध मस्तिष्क से साथ में है तो बादल का वही संबंध किससे होगा, ये आपको बताना है। तो चलिए बताइएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का सही आंसर क्या होगा, ये आपको बताना है। तो यहां पर कोई बहुत बड़ी समानता नहीं है। तो आप सबको पता है कि विचार जो है हमारे मस्तिष्क से उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार से बादल साहित्य से, कविता से, पानी से या तो फिर आसमान से। जिस प्रकार विचार मस्तिष्क से उत्पन्न होते हैं उसी प्रकार बादल का संबंध कहां से हो जाएगा, आसमान के साथ में। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो आंसर आएगा चौथा। और अगर आपने दूसरे का चौथा आंसर दिया है तो निश्चित रूप से प्रश्न आपका क्या करेगा, सही हो जाएगा। यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं आई किसी भी प्रकार की। तो यहां पर दूसरे का हम लोगों ने चौथा वाला क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। तो बहुत ही नॉर्मल से क्वेश्चन है और यहां पर आप लोगों को बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे प्रश्न कि अगर एग्जाम में आएंगे तो यहां पर हम तभी ऐसे प्रश्नों को कर सकते हैं जब आपको शब्दों का मतलब पता होगा। और अगर शब्दों का मतलब पता होगा तो मुझे आशा है कि ऐसे प्रश्नों को करने में आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या या तकलीफ नहीं होगी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। तो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा। करा कि देश का जो संबंध राष्ट्रपति से है तो राज्य का संबंध किससे होगा। ये तो आपका कॉमन सी भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन अगर इस रिलेशन को आप बना पाएंगे, समझ पाएंगे तो आंसर भी आसानी से दे पाएंगे। बताइए जिस प्रकार देश का राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, देश का राष्ट्राध्यक्ष क्या होता है, राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार का राज्य का राज्याध्यक्ष क्या हो जाएगा, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री या फिर राज्यपाल। तो तीसरे का जो आंसर होगा तीसरा वाला, राज्यपाल। और जिन बच्चों ने राज्यपाल आंसर दिया होगा उन सभी बच्चों का प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो जो काम राष्ट्रपति का देश के प्रति होता है वही राज्यपाल का काम राज्य के प्रति होता है, ये बात आप सबको पता है। तो यहां पर आसानी से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर तीसरा किया है बगैर किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमसे यहाँ पर क्या पूछ रहा है। बहुत ही नॉर्मल से क्वेश्चन है तो ज्यादा सेशन को समय नहीं लगेगा समाप्त करने में। तो 3 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में।
क्वेश्चन नंबर 4 का आपको बताना है कि जिस प्रकार बी का संबंध डाउट से है उसी प्रकार एच का संबंध किससे होगा, ये आपको बताना है। बी मतलब डाउट, डाउट मतलब संदेह, उसी प्रकार एच का संबंध हाउस से, हॉनेस्ट से, होप से या इन हैबिट से आपको बताना है। बताओ भाई क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। देखते हैं कितने बच्चे इस प्रश्न का सही आंसर कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बताइए सभी लोग क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर, जल्दी से बताओ भाई। तो चलो बताओ भाई क्या आएगा। देखिए कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, अगर पकड़ ले जाएंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा बगैर किसी प्रॉब्लम के। जिस प्रकार डाउट में बी का संबंध डाउट से, तो बी का संबंध मतलब बी क्यों, क्योंकि बी यहां पर डाउट, डाउट में बी का उच्चारण नहीं होता है, डाउट में बी का उच्चारण नहीं होता है, तो बी का संबंध डाउट से। इसने बी को इसलिए हाईलाइट किया है क्योंकि बी का जो रिलेशन है डाउट में, तो यहां पर बी का हम उच्चारण नहीं करते। डाउट में जब डाउट सब पढ़ते हैं तो बी का उच्चारण नहीं करते हैं। उसी प्रकार एच का संबंध किससे होगा, हाउस, हॉनेस्ट, होप या इनहेबिट। हॉनेस्ट नहीं पढ़ते, ऑनेस्ट पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं, ऑनेस्ट। तो यहां पर इसका जो आंसर होगा, तो उसी प्रकार हॉनेस्ट में जो है, ऑनेस्ट में जो है एच का उच्चारण नहीं होता, तो 4 का जो आंसर होगा वो सेकंड वाला होगा, ये आप लोगों को पता होगा। तो बी मतलब बी में डाउट में बी का उच्चारण नहीं होता है। आप लोग अगर डाउट पढ़ते हो तो बी का उच्चारण नहीं करते। उसी प्रकार ऑनेस्ट होता है, ऑनेस्ट बोलते हैं, हॉनेस्ट नहीं बोलते, ऑनेस्ट बोलते हैं, तो यहां पर एच का उच्चारण नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर आएगा सेकंड वाला, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन है कि यहां पर 90% लड़के यहां पर फेल हो गए होंगे, ये आपको पता है। और ये जो ऐसे प्रश्न अगर आप पकड़ पाते हो तो यही सिलेक्शन वाले प्रश्न होते हैं। ये आपको ध्यान देना है कि जो कॉमन क्वेश्चन हो तो सब लड़का करेगा, ये बात आपको। तो कॉमन क्वेश्चन करके खुश नहीं हो जाना है कि सर मैंने इतना स्कोर कर लिया, ठीक है। वो ऐसे प्रश्न करके दिखाओ जो ये प्रश्न का लेवल है। अगर ऐसे प्रश्न करके दिखाते हो तभी आप कुछ भीड़ से अलग दिखोगे। तो ये भी बात आपको सबको यहां पर दिमाग में रखना होगा। तो 4 का जो आंसर होगा वो सेकंड वाले में जाएगा। 4 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। 5 को पढ़िएगा दोस्तों और बताइएगा कि 5 का आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या आएगा। जिस प्रकार वृत्त का संबंध परिधि से है उसी प्रकार वर्ग का संबंध किससे होगा, ये आपको बताना है। बताइएगा कि क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। जिस प्रकार वृत्त का संबंध परिधि से है उसी प्रकार वर्ग का संबंध किससे होगा, ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 5 में। तो देखकर बताइएगा कि क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो चलिए जल्दी जल्दी बताइए। देखिए ऐसे क्वेश्चनों में अगर आप समय लेते हो तो इसका मतलब है कि आपकी तैयारी कहीं ना कहीं कमजोर है और अपने आप को झूठी सांत्वना आप देकर आगे बढ़ रहे हो। और जब एग्जाम हॉल में बैठोगे तो फिर आपको जब समय कम पड़ेगा, जब ऐसे क्वेश्चन में समय हम नहीं बचा पाएंगे तो इसका मतलब है जहां समय लगेगा वहां तो हमें देना ही पड़ेगा, तो फिर कहां से समय बचेगा। तो यहां पर जिस प्रकार वृत्त का संबंध, जिस प्रकार वृत्त में परिधि होती है उसी प्रकार वर्ग में क्या होता है, क्षेत्रफल, कोण होता है, विकर्ण होता है, क्या होती है, परिमिति होती है। जिस प्रकार वृत्त में परिधि होती है उसी प्रकार वर्ग में क्या होता है, परिमिति होती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर आएगा वो चौथा सही हो जाएगा। 5 का क्या होगा, चौथा वाला। और अगर आपने 5 का चौथा वाला किया है तो निश्चित रूप से प्रश्न आपका क्या करेगा, सही हो जाएगा। अब यहां पर देखिए तो अपनी हिंदी वीडियो पेटका आरो एआरो और लेखपाल का फ्री डिलीवरी के साथ में ये बुक अवेलेबल है। और अगर आप लोग जो है इस बुक के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़कर अपनी तैयारी को आप लोग जो है बेहतर कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। निर्देश दिया गया है कि नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में चिन्ह के बाईं ओर अंकों के 2 वर्ग दिए गए हैं जो एक दूसरे से किसी प्रकार से संबंधित है। चिन्ह के दाईं ओर अंकों का एक वर्ग तथा एक प्रश्न चिन्ह दिया गया है। आप उत्तर विकल्पों में से अंकों का एक ऐसा वर्ग ज्ञात कीजिए जिससे दाईं ओर के दोनों वर्गों में भी वैसा ही संबंध हो जैसा संबंध बाईं ओर के वर्गों में है। तो आपको बताना है कि 6.7 50, इसी प्रकार से 11 का आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर क्या है, 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का 7 का रिलेशन जो 50 के साथ में है तो 11 का रिलेशन किसके साथ होगा, ये आपको बताना है। तो बताइएगा कि क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर और देखते हैं कि कितने बच्चे यहां पर कर पाते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत तकलीफ वाला क्वेश्चन नहीं है और मुझे आशा है कि आप लोगों को अब तक आंसर मिल गया होगा। तो 7 में ऐसा क्या कर दिया जाए कि 50 मिल जाए। अगर हम 7 का स्क्वायर करके एक जोड़ दें तो 7 का स्क्वायर होता है 49
और 49 में अगर हम 1 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 50। तो यहाँ पर 50 मिल रहा है, तो वही काम हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। तो 11 का स्क्वायर करके दोस्तों 1 जोड़ देंगे, 11 के स्क्वायर 121 और 121 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 122, और 122 जिस भी ऑप्शन में होगा वही हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर आएगा पहला वाला, और जिन बच्चों ने 6 का पहला वाला आंसर किया है निश्चित रूप से उन बच्चों का प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। आशा करता हूं कि क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, और इसी प्रकार से समय को ध्यान में रखते हुए हमको एक एक क्वेश्चन करके बढ़ना है। अपनी तैयारी को इतना परफेक्ट करना है कि कहीं ना कहीं जो हम थोड़ा बहुत, तो मैं ये नहीं कहता कि आप लोग मेहनत नहीं करते हो, मेहनत हर लड़का करता है। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो मेहनत करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं। लेकिन सवाल ये बनता है कि आप मेहनत करते हो तो किस हिसाब से, स्मार्ट तैयारी करते हो कि सिर्फ मेहनत ही कर रहे हो, कि आप प्लानिंग के साथ काम कर रहे हो, ये बहुत डिपेंड करता है। आप सिर्फ पढ़ाई करने से आपको जो है सक्सेस नहीं मिलेगी। आपको देखना पड़ेगा कि हम किस एग्जाम में बैठे हैं और किस एग्जाम में बैठने के साथ हमको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, क्योंकि इतना ब्रॉड सिलेबस है कि हम सब लोग तैयार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेटजी के साथ में काम करेंगे, कम वर्क करके स्मार्ट तैयारी करके हम जो है सिलेक्शन के नजदीक पहुंचेंगे, और नजदीक पहुंचेंगे तो सिलेक्शन भी होगा। ये बात आपको ध्यान देना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या होगा। तो यहां पर दोस्तों 12 को 36 लिखा हुआ है, तो 12 को 36 कैसे लिखेंगे ये आपको बताना है। तो चलो देख के बताओ भाई कि 12 को 36 हम कैसे लिख सकते हैं। देखते हैं कि कितने बच्चे यहां पर इस प्रश्न का सही आंसर कर पाते हैं। 12 को 36 कैसे लिखा जाएगा ये आपको बताना है। तो बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या आ जाएगा। बताइए जल्दी से क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। 12 को 36 लिखना है, तो 12 को 36 कैसे लिखेंगे, तो सीधे सी बात है। तो अगर 12 में हम यहां पर 3 का गुणा करा दें तो 12 3 36 हमको यहां पर मिलेगा। बोलो मिलेगा कि नहीं। अगर 12 में 3 का गुणा करा दे तो 36 मिलेगा। इसी प्रकार से 1/3 में हम यहाँ पर 3 का गुणा करा दे तो कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचेगा 1, और 1 का है ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो 7वें का जो आंसर होगा दूसरा, और जिन बच्चों ने 7वें का दूसरा आंसर दिया है निश्चित रूप से उन बच्चों का प्रश्न क्या करेगा सही। कितना आसान सा क्वेश्चन था। 12 में 3 का गुणा कराया तो 36, और 1/3 में 3 का गुणा कराया तो 1। तो 7वें का जो आंसर आएगा वो पहला वाला क्या करेगा, इस प्रश्न का सही आंसर होगा। 7 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ना है। 2 का रिलेशन 8 के साथ बना है, तो 3 का रिलेशन किसके साथ जाएगा ये आपको बताना है। तो बहुत ही नॉर्मल से क्वेश्चन रखे हुए हैं, अगली बार से इतने नॉर्मल क्वेश्चन लेकर नहीं आएंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमको ध्यान देना पड़ेगा, हमको बोलना पड़ेगा कि क्वेश्चन का लेवल भाई बढ़ा दो, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर 2 का रिलेशन जो 8 के साथ है, तो 3 का रिलेशन किसके साथ जाएगा ये आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें पता है कि 2 का क्यूब की अगर बात करें तो 2 का क्यूब 8 होता है, तो 3 का क्यूब क्या होगा, 3 3 9 3 27। तो यहाँ पर 27 आएगा, और 27 कहाँ है ऑप्शन नंबर सेकंड में। 27 कहाँ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड में। और अगर आपने 27 आंसर के रूप में किया है तो निश्चित रूप से प्रश्न आपका क्या करेगा, सही हो जाएगा। 8वें का सेकंड वाला क्या आएगा, 8वें का सेकंड वाला। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़िएगा और बताइएगा क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होगा। फिर से आसान सा क्वेश्चन, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। बताओ भाई जल्दी से बताओ क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर 9 का स्क्वायर अगर हम कर दें तो 9 का स्क्वायर होता है 81। इसी प्रकार से 11 की स्क्वायर कर देंगे तो 11 की स्क्वायर होता है 121, और 121 कहां जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरे में। तो 9 का जो आंसर आएगा तीसरा वाला, और अगर आपने 9 का तीसरा वाला आंसर किया है तो निश्चित रूप से प्रश्न आपका क्या करेगा, सही हो जाएगा। 9 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइएगा कि 12 8 का जो रिलेशन है उसी प्रकार से आपको बताना है कि 24 का रिलेशन किससे होगा। बताइए 12 में ऐसा क्या कर दिया जाए कि 8 मिल जाए। देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। 12 में ऐसा क्या कर दिया जाए कि 8 मिल जाए। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन रखा हुआ है, बगैर किसी प्रॉब्लम के आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। तो चलो बताओ भाई क्या आएगा। तो दोस्तों अगर हम 12 में 8 कम कर दें, 12 में 8 का सॉरी अगर 12 में हम क्या कर दें 4 कम कर दें तो यहां पर 8 मिलेगा। इसी प्रकार से अगर 24 में हम 4 कम कर देंगे तो यहां पर क्या मिलेगा 20, और 20 का है ऑप्शन नंबर थर्ड में। अगर 20 ना मिलता तो फिर हम कुछ और दिमाग लगा दे तो 10वें का जो आंसर आएगा तीसरा वाला 20, और अगर आपने 20 आंसर किया है तो निश्चित रूप से प्रश्न आपका सही हो जाएगा। आइए चलते हैं 10 के बाद 11 में।
तो दोस्तों 10 क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11 में बढ़ने से पहले आप लोग यहां देख सकते हैं कि हिंदी का जो इंडिविजुअल का जो नया बैच आपका प्रारंभ है, ये मात्र 2023 का बैच है, मात्र 999 रुपए में। और अगर आप लोग जो हिंदी के इंडिविजुअल बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर, निर्देश आपके सामने है, ये अक्षरों से रिलेशन है, तो बताना है कि इसका सही आंसर क्या आएगा। कह रहा है कि ए बी का जो रिलेशन बी सी के साथ में, तो सी डी का रिलेशन किसके साथ में जाएगा। तो चलो चेक करो और बताओ किसका आंसर क्या आएगा सभी लोग जल्दी से। तो ए में अगर बी लाना है तो ए में बी और बी के बाद सी, तो सी के बाद यहां पर डी आएगा और डी के बाद यहां पर क्या आएगा, ई आएगा। तो डी और ई कहां जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर होगा वो सेकंड वाला डी ई आएगा। क्या आएगा, डी ई। और अगर आपने डी ई आंसर सेकंड वाला किया है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही नॉर्मल से क्वेश्चन है, बगैर किसी प्रॉब्लम के आप लोग ऐसे प्रश्नों को कर सकते हो। क्योंकि ऐसे प्रश्न मुझे लगता नहीं है कि ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। हाँ, कुछ हो सकता है कि एक दो प्रश्न इतना नॉर्मल आ जाए, लेकिन सारे क्वेश्चन इतने नॉर्मल नहीं आते, इसलिए अगली बार से हम पैटर्न को थोड़ा सा चेंज करके लेकर आएंगे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या आएगा आपको देखकर बताना है। तो एबीसी का रिलेशन जो सीबीए के साथ में है, तो डीईएफ का रिलेशन किसके साथ में बनेगा, ये आपको बताना है। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या आएगा। एबीसी का रिलेशन जो सीबीए के साथ में है, तो डीईएफ का रिलेशन किसके साथ में जाएगा, ये आपको चेक करके बताना है। तो एबीसी का जो रिलेशन बनेगा, तो एबीसी को उल्टा कर दिया, सीबीए लिख दिया, उसी प्रकार डीईएफ को उल्टा कर देंगे तो एफईडी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एफईडी। और एफईडी का है ऑप्शन नंबर 4 में। तो 12 का जो आंसर होगा चौथा वाला। जैसे एबीसी को यहां सीबीए लिख दिया मतलब उल्टा करके, उसी प्रकार से डीईएफ को उल्टा करके हम एफईडी लिख देंगे तो हमको क्या करेगा, आंसर आसानी से मिल जाएगा। तो 12 का जो आंसर आएगा चौथा वाला सही हो जाएगा। 12 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 को दोस्तों ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि MNOP को PQRS लिखा जाता है, तो EFGH को क्या लिखेंगे, ये आपको बताना है। तो बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। MNOP को PQRS लिखा जाता है, तो EFGH को क्या लिखेंगे, बताओ भाई क्या आएगा। तो दोस्तों यहां पर कुछ करना तो है नहीं। अगर हम M में 3 जोड़ दें तो 13 और 3 16, 14 और 3 17, 15 3 18, 16 3 19, +3 चल रहा है, देख पा रहे हैं आप लोग। तो यहां पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, +3 करना है, +3 करना है, +3 करना है और +3 करना है। 5 और 3 8 H आएगा, 6 और 3 9, 9 के लिए I आएगा, 7 3 10 आएगा और 10 के लिए क्या आएगा, J आएगा, 8 3 11 और 11 के लिए K आएगा। तो HIJK, तो HIJK कहां जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो 13 का जो आंसर होगा वो पहला वाला जाएगा, 13 का पहला वाला। और अगर आप 13 के साथ जोड़ो, 13 का अगर पहला आपने आंसर किया है तो निश्चित रूप से दोस्तों प्रश्न भी आपका क्या करेगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 13 का पहला वाला हम लोगों ने यहां पर सॉल्व कर लिया। आइए देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि एबीसी को ZYX लिखा जाता है, तो DEF को क्या लिखा जाएगा। तो बताइए क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। एबीसी को ZYX लिखा जाता है, तो DEF को क्या लिखेंगे, ये आपको बताना है। बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या आएगा। बताओ भाई। ABC, A का अपोजिट क्या होगा Z, B का अपोजिट क्या होगा Y और C का अपोजिट क्या होगा X। देख पा रहे हैं, A का अपोजिट Z, B का अपोजिट Y और C का अपोजिट X। इसी प्रकार D का अपोजिट W, E का अपोजिट V और F का अपोजिट U। तो WVU कहां है, सेकेंड वाले में, WVU सेकेंड वाले में। तो 14 का जो आंसर आएगा वो सेकेंड वाले में जाएगा। कौन से वाले में, सेकेंड वाले में। क्लियर है। आइए 14 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़िएगा और बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या आएगा। BAYZ को CDXW लिखा जाता है, तो FEUV को क्या लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होगा। देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। बताओ भाई। तो दोस्तों अगर B से C में जाना है तो एक आपका, तो यहां पर
बी से सी में गए तो 1 जोड़ दिया, यहां पर 3 जोड़ दिया, 1 और 3 4। y से x में आए तो 1 कम कर दिया, और z से w में जाएंगे तो 3 कम कर दिया। ठीक है, 3 कम कर दिया, तो +1 +3 -1 -3। तो यहां पर हम करेंगे +1 +3 -1 -3। तो 6 और 1 क्या हो गया, 7 g हो गया, 5 और 3 8 h हो गया, u में 1 कम कर दिया t हो गया, और 22 में 3 कम कर दिया 19 s हो गया। तो GHTS आना चाहिए, और GHTS कहां है, ये है सेकेंड वाले में। GHTS कहां है, सेकेंड वाले में। तो 15 का जो आंसर आएगा वो सेकेंड वाला जाएगा, GHTS। और अगर आपने GHTS को आंसर किया है तो निश्चित रूप से प्रश्न आपका सही हो जाएगा बगैर किसी प्रॉब्लम के। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आज 15 में से 15 स्कोर आपका सही होगा। एक भी क्वेश्चन आपके गलत होने के चांस नहीं होने चाहिए। अगर एक भी क्वेश्चन गलत है तो दुर्भाग्य है आपका कि आपने ऐसे क्वेश्चनों में भी क्वेश्चन यहां पर गलत कर दिया। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप सब देख पा रहे होंगे कि यहां पर कुछ डिटेल और इंफॉर्मेशन है जो स्टडी 91 पीडीएफ के द्वारा आप लोगों को प्रोवाइड किया है। उसमें से प्राचीन का, मध्यकालीन का, आधुनिक का, इसके बाद फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का, इसके बाद सामान्य हिंदी है, इंडियन ज्योग्राफी है, और भारतीय राज्य व्यवस्था का भी पार्ट यहाँ पर अवेलेबल कराया गया। ठीक है, तो देख सकते हैं कितनी सब यहाँ डिटेल और इन्फॉर्मेशन थी। अगर इनमें से आप किसी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो पीडीएफ पढ़ लेना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, थैंक यू आप सभी को। आज का जो सेशन होता है हमारा यहीं पर समाप्त। मिलते हैं आप सब लोगों से नेक्स्ट क्लास में, दोपहर की क्लास में, जो आपके साथ लाइव रूबरू होंगे, और वहां पर हम प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू करेंगे, मिक्स प्रैक्टिस सेट। थैंक यू सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।